आज बात करते हैं एक ऐसे सफर की जो मुंबई की तंग गलियों से शुरू होकर दुनिया के सबसे बड़े स्टेडियम तक पहुंचा। ये कहानी उस लड़के की है जिसे करोड़ों लोगों ने प्यार से एक नाम दिया, क्रिकेट का भगवान। जी हां, ये कहानी है सचिन तेंदुलकर की। तो ये कहानी शुरू होती है एक बिल्कुल छोटे से एक आम से लड़के से, जो आगे चलकर क्रिकेट की दुनिया का भगवान बन गया। लेकिन सवाल ये है कि ये हुआ कैसे? एक साधारण सा लड़का आखिर इतना असाधारण कैसे बन गया? चलिए सफर को ना बिल्कुल शुरू से देखते हैं। तो जैसा कि हर बड़ी कहानी में होता है, इसकी शुरुआत भी एक छोटे से सपने से ही हुई थी। चलिए एक नजर डालते हैं सचिन के बचपन पर। साल था 1973, जब मुंबई में सचिन का जन्म हुआ। बचपन में ना वो काफी शरारती थे और पढ़ाई लिखाई से कहीं ज्यादा उनका दिल लगता था क्रिकेट में। और फिर आया वो मोड़ जिसने सब कुछ बदल दिया। उनके बड़े भाई अजीत ने उनके टैलेंट को पहचाना और उन्हें लेकर गए कोच रमाकांत आचरेकर के पास। देखिए, टैलेंट तो था, पर उसे तराशने के लिए एक गुरु की जरूरत पड़ती है ना? और सचिन की जिंदगी में वो गुरु थे रमाकांत आचरेकर। उनकी सख्त ट्रेनिंग ने ही, कह सकते हैं, एक हीरे को तराशने का काम किया। आचरेकर सर का स्टाइल थोड़ा अलग था। वो सिर्फ टेक्निक पर ही काम नहीं करते थे, बल्कि वो दिमाग को भी फौलाद की तरह मजबूत बना रहे थे। और उनका जो तरीका था ना, वो तो बड़ा ही दिलचस्प था। वो क्या करते थे, स्टंप के ऊपर ₹1 का सिक्का रख देते थे और सारे बॉलर्स को एक चैलेंज देते थे कि जो भी सचिन को आउट करेगा, ये सिक्का उसका। लेकिन अगर सचिन पूरा दिन बैटिंग करते रहे और आउट नहीं हुए, तो वो सिक्का उनका हो जाता था। ये सिर्फ एक खेल नहीं था, ये तो कंसंट्रेशन और स्टैमिना का एक जबरदस्त टेस्ट था। तो इस मुश्किल टेस्ट में सचिन कितनी बार पास हुए? जवाब है, उन्होंने ऐसे 1-2 नहीं, पूरे 13 सिक्के जीते। पर ये सिर्फ ₹13 नहीं थे। नहीं, सचिन के लिए वो हर एक सिक्का उनकी मेहनत, उनकी लगन और उनके गुरु के विश्वास का सबूत था। आपको पता है, आज भी वो इन सिक्कों को अपनी वर्ल्ड कप ट्रॉफी से भी कहीं ज्यादा कीमती मानते हैं। तो ठीक है, घरेलू क्रिकेट में तो उन्होंने अपना लोहा मनवा लिया था, लेकिन अब बारी थी असली इम्तिहान की। दुनिया के सबसे बड़े स्टेज पर एक तरह से आग का दरिया पार करने की। सोचिए, सिर्फ 16 साल की उम्र और सचिन का सिलेक्शन हो गया इंडियन टीम में, और डेब्यू भी किसके खिलाफ? 1989 में अपने सबसे बड़े राइवल पाकिस्तान के खिलाफ। उस वक्त उनकी बॉलिंग दुनिया में सबसे खतरनाक मानी जाती थी, और हुआ भी वही जिसका डर था। मैच के दौरान एक तेज रफ्तार गेंद सीधी उनकी नाक पर जा लगी और खून बहने लगा। सब लोग उनकी तरफ दौड़े, लगा कि अब ये लड़का मैदान छोड़ देगा। लेकिन उस 16 साल के लड़के ने जाने से साफ मना कर दिया। बस इतना कहा, मैं खेलेगा। बस यही हिम्मत, यही जुनून था जो उन्हें आगे चलकर महान बनाने वाला था। और बस उस दिन के बाद सचिन तेंदुलकर ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो सफर शुरू हुआ जो उन्हें क्रिकेट का भगवान बनाने वाला था। इसके बाद जो कुछ हुआ वो तो हम सब जानते हैं, वो इतिहास है। उनके रिकॉर्ड्स, अरे वो तो किसी सपने की तरह लगते हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट में 100 सेंचुरीज, 34,000 से ज्यादा रन, 6 वर्ल्ड कप खेले, और आखिरकार 2011 में करोड़ों भारतीयों का और उनका अपना सबसे बड़ा सपना पूरा हुआ, वर्ल्ड कप की जीत। 100 इंटरनेशनल सेंचुरीज। जरा एक पल के लिए इस नंबर के बारे में सोचिए। ये एक ऐसा पहाड़ है, एक ऐसा रिकॉर्ड है जिसके पास पहुंचना भी आज नामुमकिन सा लगता है। ये सिर्फ टैलेंट नहीं, बल्कि 20 साल से भी ज्यादा की लगातार मेहनत और लगन का नतीजा है। और यही जो कमाल का प्रदर्शन था, इसी की वजह से दुनिया भर के करोड़ों फैंस के दिलों में वो बस गए, और लोगों ने ही उन्हें प्यार से एक नया नाम दे दिया, द गॉड ऑफ क्रिकेट। तो 1989 में एक निडर लड़के के तौर पर शुरू हुआ ये सफर 2011 में वर्ल्ड चैंपियन बनकर अपने शिखर पर पहुंचा, और 2013 में एक लेजेंड के तौर पर खत्म हुआ। और जब उन्होंने क्रिकेट को अलविदा कहा, तो भारत सरकार ने उन्हें देश के सबसे बड़े सम्मान भारत रत्न से नवाजा। ये इस बात का पक्का सबूत था कि सचिन सिर्फ एक क्रिकेटर नहीं, बल्कि पूरे देश के लिए एक प्रेरणा थे। तो सचिन की इस कमाल की कहानी से हम क्या सीख सकते हैं? इसमें ना कामयाबी के कुछ बहुत गहरे राज छिपे हुए हैं। सबसे पहली बात, सपने देखो और बड़े देखो। दूसरी, सिर्फ सपने देखने से कुछ नहीं होगा, उन्हें पूरा करने के लिए जी जान लगाकर मेहनत करो। और तीसरी, जो शायद सबसे जरूरी है, मुश्किल वक्त में कभी हार मत मानो। ठीक वैसे ही जैसे उस 16 साल के लड़के ने नाक पर चोट लगने के बाद भी मैदान नहीं छोड़ा था। तो आखिर में ये कहानी बस इतनी सी है,
एक छोटा सा लड़का जिसे क्रिकेट से बेइंतहा प्यार था, वो अपनी लगन और हिम्मत के दम पर दुनिया का सबसे महान बल्लेबाज बन गया। सचिन की कहानी हमारे लिए एक सवाल छोड़ जाती है। कामयाबी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या है? टैलेंट, कड़ी मेहनत या फिर मुश्किलों से लड़ने का वो जज्बा? शायद इसका जवाब हम सभी को अपने अंदर ही खोजना होगा।